निदेशक थे, उन्होंने कहा कि अगर 17,000 अनुदेशक को दोगे तो शिक्षा मित्र को भी 17,000 देना पड़ेगा, जो शासन पर बड़ा बोझ बन जाएगा। और वो मामला जस का तस रह गया। आज शिक्षा मित्र की बात चली, धरना हुआ। जब शिव कुमार शुक्ला ने ऐलान किया कि हम धरना करेंगे, तब तक कोई भरोसा नहीं था। जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही 69,000 भर्ती का एक कुंभ के मैदान में सैलाब आ गया। अब सरकार के लिए शिक्षा मित्र अनुदेशक तो अलग समस्या है, ये 69,000 भर्ती ऐसा मामला फंस गया है जो चुनावी समीकरण बिगाड़ रहा है। अगर सवर्ण को निकालते हैं तो बड़ा वोट बैंक गायब, अगर आरक्षण वालों से बात नहीं करते तो और बड़ा वोट बैंक गायब। और वोट के लिए राजनीतिक दल हमेशा हमाम में नंगे होते हैं। वोट किसी भी हालात में मिले, वोट नहीं बिगड़ना चाहिए। आज हालात यह है कि पिछड़े दलित समाज के मंत्री लखनऊ में रहना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि रोज ये अभ्यर्थी हमारा आरक्षण वाले घर घेर लेते हैं सुबह ही। आधे मिनिस्टर कोई दिल्ली है, कोई कहीं पड़ा है। पिछले 10 दिन से केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में नहीं है, वो इस समय कोप भवन में है। थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी से नाराजगी बताई गई है, और उस नाराजगी को लेकर कल पहली बार जब एक बड़ी बैठक कैबिनेट की हुई, पूरे मंत्री थे तो केशव प्रसाद मौर्य बैठक में नहीं थे, बाकी सभी मंत्री और बैठक में विधायक मौजूद थे। अब आप अनुमान लगाइए कि सरकार में क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। कैसे मुख्यमंत्री किसी को मिलने का समय दे। अब तो खेल कुर्सी का फंसा हुआ है। अगर शिक्षा मित्र की कुर्सी डगमगा रही है तो बड़े बड़े धुरंधरों की भी कुर्सी के पाए हिल रहे हैं, खतरनाक दौर में चल रहे हैं। ऐसे में मुलाकात थोड़ा सा वक्त आगे पीछे हो सकता है, मेरा अपना अनुमान है। लेकिन कल बेसिक शिक्षा मंत्री की शिक्षा निदेशक प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात हुई है। हालांकि विक्रम सिंह ने उस दिन बताया कि शिक्षा निदेशक ने कहा, खुद तारकेश्वर साई जी ने बताया, मनोज जी ने बताया कि साथियों स्वागत है। मित्र साथी हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है। वास्तविक रूप में सरकार से यानी कहा जाए शासन से शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर फाइनल बयान आ चुका है। बयान क्या है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक वीडियो की क्लिप अभी आपके मध्य में चलेगी, उसे आप देखिएगा, सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। प्रस्ताव आगे बढ़ रहा है। अब उसमें क्या क्या किसको मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कह देना, एक बात को आगे बढ़ा देना है जो बाद में जवाबदेही तय करता है। तो मैंने आपको वो सब बातें बताई हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे कैसे नहीं। विनय जी, आज बुरी दौर से गुजर रहा है पूरा शिक्षा विभाग। अभी मनोज जी पुस्तकों की चर्चा कर रहे थे। पुस्तकों की चर्चा तो तब करनी पड़ेगी जब हमारा स्ट्रक्चर ठीक हो। अभी तो स्ट्रक्चर ही बिगड़ा हुआ है। आज मैं देख रहा था कि एक अनुदेशिका है प्राची मिश्रा, उनको लेकर एक हाई कोर्ट के एक वकील ने बीएसए से शिकायत की है कि बिना छुट्टी के गायब रहती हैं। अब सिविल सोसाइटी क्या कह रही है विनय जी? 7,000 9,000 रुपया पाने वालों के लिए भी लोग सिविल सोसाइटी के खामोश नहीं होते। उनकी मदद करने के अलावा उन्हें नीचा दिखाने की हर संभव प्रयास करते हैं। विनय जी, नमस्कार मिश्रा जी, सभी साथियों को नमस्कार। मिश्रा जी, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आदमी अच्छा तो नहीं करता है मगर टांग खींचने में सबसे आगे होता है। यही स्थितियां हम बेसिक विभाग में भी है, यही सब विभाग में है, यही सरकार में, यही शासन में। जो जिसकी टांग खींच पाए, जो ज्यादा भारी हुआ वो अपने कमजोर की टांग खींचने को भी पीछे नहीं हटता है। जहां तक अनुदेशकों की बात आई तो एक दिन तो हम भी दिन भर साथ में थे, और राज्य कर्मचारी सेवक परिषद के महासचिव आदरणीय आर के निगम जी, हम तारकेश्वर शाही जी, मनोज राय जी, विक्रम सिंह जी, प्राची, दो टीचर्स और थी, 2-3 टीचर, 2-3 से अनुदेशक गए, और हम लोग लगातार प्रयास किए, बैठे रहे, इंतजार करते हुए। मैडम महानिदेशक पीछे से निकल गई, कोई मीटिंग लग गई, हम लोग अपने अपने काम में चले गए। कुछ उच्च अधिकारियों के साथ हम और शाही जी वगैरह बैठे वहां पे 10 घंटे। उसके बाद फिर पता चला कि मैडम आई हैं। फिर हम लोग वहां पहुंच गए, निगम जी भी बुलाए गए, और नंबर आने ही वाला था, पता लगा फिर 3:30 में बैठक लग गई। फिर मैडम चली गई।
उस दिन तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, अगले दिन तो मैं नहीं जा पाया था, मगर हाँ आर के निगम के नेतृत्व में नागेंद्र भूषण पांडे, शाही जी, मनोज राय, विक्रम सिंह जी, इनकी टीम